मीरा के जाने के बाद भी आरव की रातें खत्म नहीं हुई थी। सच सामने आ चुका था। आखिरी फाइलें उजागर हो चुकी थी और शहर जब उस अस्पताल को बंद अध्याय मान चुका था। लोग आगे बढ़ गए थे, जैसे हर बार बढ़ जाते हैं। लेकिन आरव जानता था कुछ कहानियां कागजों में खत्म हो सकती है, दिलों में नहीं। उसके लिए हर रात आज भी ठीक 12 बजे शुरू होती थी, जैसे समय ने उसी पल पर अपनी सुई रोक दी हो। उस रात भी आरव खिड़की के पास खड़ा था। बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में वही भारीपन था जो हमेशा किसी बड़े सच में पहले महसूस होता है। सड़क खाली थी, लाइटें पीली पड़ चुकी थी और शहर सो रहा था। तभी आरव ने महसूस किया वो अकेला नहीं है, कोई था बहुत पास, बिना आवाज के। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसे देखने के जरूरत नहीं थी। कुछ एहसास नाम लेकर नहीं आते। उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस स्क्रीन पर एक समय चमक रहा था, 12 बजे। और नीचे एक पंक्ति उभरी, क्या तुम अब भी जाग रहे हो? आरव की सांस रुक गई। यह सवाल उसने पहले भी सुना था, बहुत पहले, उसी लाइब्रेरी में। क्या तुम्हें भी रातें ज्यादा समझदार लगती है? उसकी उंगलियां कांप रही थी, फिर भी उसने जवाब टाइप किया, हाँ। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक और लाइन, तो सुनो। अचानक कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ शहर की दूरी की आवाजें थी। और फिर वो आवाज मीरा की नहीं, बल्कि कई आवाजें, फुसफुसाहटें, दर्द, अधूरी सांसें, वो सारी कहानियां जो कभी अस्पताल की दीवारें में दफन कर दी गई थी। आरव समझ गया, ये सिर्फ मीरा नहीं थी, ये उन सभी की आवाज थी जिसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई, बल्कि साफ होने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह आरव ने शहर छोड़ दिया। किसी को नहीं बताया कहाँ जा रहा है, किसी को नहीं बताया क्यों, बस इतना कहा, कुछ काम बाकी है। वो उन शहरों में गया जहाँ ऐसे अस्पताल थे, ऐसे रिकॉर्डर्स, ऐसे हादसे। उसने सवाल पूछने शुरू किए। शुरू में लोग हंसे, फिर चुप हुए, फिर डरने लगे। लेकिन आरव रुका नहीं, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। हर रात ठीक 12 बजे उसका फोन चल उठता। कभी एक शब्द आगे, कभी एक नाम, कभी सिर्फ एक जगह। आरव समझ गया था, मीरा अब एक चेहरा नहीं थी, वो एक रास्ता बन चुकी थी। साल बीत गए। आरव का नाम कभी खबरों में नहीं आया, नहीं किसी अखबार में। वो साया की तरह काम करता रहा। कुछ अस्पताल बंद हुए, कुछ डॉक्टर गायब हुए, कुछ फाइलें अचानक बाहर आ गई। लोग इसे इत्तेफाक कहते रहे, लेकिन आरव जानता था इत्तेफाक नहीं होते। एक रात, बहुत सालों बाद, आरव फिर उसी शहर लौटा। वही खिड़की, वही सड़क, वही पुराना कमरा। सब कुछ बदल चुका था, फिर भी कुछ नहीं बदला था। वो खिड़की के पास खड़ा हुआ, घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। उसके फोन में एक आखिरी नोटिफिकेशन आया। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक सवाल, क्या तुम्हें भी रातें ज्यादा समझदार लगती है? आरव की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, वही मुस्कान जो कभी मीरा के चेहरे पर होती थी। उसने फोन साइड में रखा, खिड़की के बाहर देखा और पहली बार खुद से कहा, हाँ। घड़ी ने 12 बजाए और उसी पल किसी और शहर में, किसी और खिड़की के पास, कोई और इंसान अंधेरे में खड़ा था। बारिश की बूंदों को कांच पर फिसलते देख रहा था और सोच रहा था, ये रात कुछ ज्यादा ही भारी क्यों लग रही है? तेरे इश्क में कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ इश्क कहानियां नहीं बनते, वो सवाल बन जाते हैं। और जब तक कोई रात के 12 बजे जाग रहा है, तब तक तेरे इश्क में कभी खत्म नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।